जहानाबाद जिले के निजी रेस्ट हाउस में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने जहानाबाद का दौरा करते हुए कहा कि जहानाबाद के मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारे दामाद देवेंद्र मांझी होंगे। श्री मांझी ने कहा कि मैं गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का काम करूंगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुझे आश्वासन दिया है कि आप गया के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े ताकि जीत सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने महागठबंधन को लेकर बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि महागठबंधन में सबसे बड़ी कमी देखी जा रही है, उन लोगों में निर्णय लेने की कमी है, नेताओं को मान सम्मान देने वाला कोई काम नहीं है। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। ध्यान लगा करके मेहनत करके भारी से भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प लेते हैं और इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष दांगी जी, आपने बहुत ही ढंग से चुनाव को लेकर आज मखदूमपुर की धरती पर देते हैं। आज जिस एलजीपी के नाम आप लोग कर रहे हैं, एलजीपी में बताइए ना, 5 आदमी बताइए, एक ही परिवार के सब हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं आप? तो आप लोगों की मानसिकता है, आप लोगों की मानसिकता है कि किसी पर उंगली उठा दें तो कौन परिवारवाद की ओर चला है? तो बताइए, क्या ये इंजीनियर को हम दिया है तो 7वां पास है का, 8वां पास है का? जब 8वां पास और 9वां पास को लोग ही देते हैं, ये करते हैं अपने बाल बच्चा को, तो उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। अब जो एक इंजीनियर है, समाज का सेवा करना चाहता है, उसको परिवारवाद कहा जाएगा। कार्यकर्ताओं के गठबंधन में लगातार टूट हो रही है, इसका क्या कारण है? अब हम जब वहाँ से चले आए हैं तो वहाँ के बारे में अब कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन जिन कारणों से हम आए हैं, लगता है कि हमारे अब लोग जो वहाँ से निकल रहे हैं उसी कारणों से निकल रहे हैं। वहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी है। हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके सारा प्रोजेक्ट का निर्णय लेने के लिए सुझाव दिया था, उसको वो लोग नहीं मानते हैं। तो उस समय ही साथ देना चाहिए था उन लोगों को, लेकिन उस समय उनको लग रहा था कि शायद जीतन मांझी हट जाएंगे तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा शेयर मिलेगा। लेकिन जहाँ अभ्यस्त है गलत काम करने के लिए और गलत ही जहाँ पॉलिसी है, उससे किसी को लाभान्वित नहीं। क्या लगता है सर कि गठबंधन जो है महागठबंधन डूबती हुई नाव है? हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि एनडीए बहुत मजबूत है। एनडीए के खिलाफ में कुछ बातें कभी चली थी, इन नॉन इनकम्बेंसी की बात है, लेकिन कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तेजस्वी प्रसाद जी, नीतीश कुमार का अल्टरनेटिव कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए एनडीए की बात तो मैं नहीं कह सकता, महागठबंधन की बात तो मैं नहीं कर सकता। एनडीए की बात मैं कह सकता हूँ कि एनडीए एकदम कम्पैक्ट है, एकजुट है और हम समझते हैं कि 220 सीट से ज़्यादा एनडीए बिहार में जीतने जा रही है। तो इसलिए हम अपना मन बना लिया है कि हम अब इमामगंज से ही चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है। तो वैसी परिस्थिति में मखदूमपुर का जहाँ तक सवाल है, हम अपना निजी आदमी को देना चाह रहे थे और निजी आदमी आप जानते हैं, सन इन लॉ से ज़्यादा कोई निजी आदमी कौन हो सकता है? बेटा भी है, लेकिन बेटा भी हमारा छोटा है। हम समझते हैं वो ग्रेडेशन की बात कही जाए तो बेटा से बड़ा बेटी है और उसी के पति हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमने सोचा कि नहीं, हम अपना निजी आदमी को दें, किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाने दें। और जहाँ तक यहाँ का सवाल है, अब तो समझ जाइए कि एक तो विधायक होंगे देवेंद्र मांझी जी और दूसरा संतोष कुमार जो हमारे बड़े बच्चे हैं, उनका भी आशीर्वाद इस क्षेत्र के साथ है और क्यों नहीं रहेगा। हम लोग दोनों मिल करके हर तरह से जो यहाँ का उम्मीदवार है उसको हम लोग निश्चित रूप में वही कदम पर चलने के लिए वादा करेंगे जिस कदम पर हम लोग चलने वाले हैं। और फिर और भी कुछ बात होने वाली है। हो सकता है कि हम जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं 2020 में कुछ दूसरे रूप में भी शायद हम जाने जा सकते हैं। वैसी परिस्थिति में भी उसका लाभ मखदूमपुर को मिलेगा। तो मखदूमपुर को तो 1+3 का मामला हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर यहाँ हम हैं, हम अपने आदमी को दिया है, तो ज़्यादा लाभ दिलाने के लिए और ज़्यादा लाभान्वित होने के लिए कैंडिडेट के रूप में हम आज घोषणा करने वाले हैं। और हमको बहुत प्रसन्न कि माननीय श्री जीतन राम मांझी ने बिहार के लिए काम किया है, उसको याद करते हुए
मखदूमपुर की जनता मुझे उस रूप में देखे, क्योंकि मैं उनका इतना नज़दीकी हूँ, उनके साथ काम करके इतना समय बिताया है। मैं 25 वर्षों से उनके साथ काम किया है, तो 25 वर्षों के एक्सपीरियंस को मैं समझता हूँ कि यहाँ मखदूमपुर की जनता के साथ एक्सपेरिमेंट करूँ और उनको साथ दूँ। जिस तरह से जीतन राम मांझी ने मुझे तराश करके यहाँ लाया है, मैं समझता हूँ कि तराशा हुआ चीज़ का यहाँ फायदा जरूर मिलेगा। क्या प्राथमिकता होगी? मेरी प्राथमिकता, मैं चूंकि उस घर से आया हूँ जो गरीबी को करीब से देखा है, इसलिए उसमें प्राथमिकता बहुत है। प्राथमिकता कुछ नहीं कहा जा सकता है। नल जल कल ये सब बहुत आम बात हो गई है। शिक्षा की भी एक बहुत बड़ी बात चलती है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हम अपनी प्राथमिकता को भी न सरकार से लड़ कर ले सकते हैं, न अपने अधिकार को जान सकते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का जो स्थिति हो, उसको मैं सबसे पहले सुधार करूँ, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ। क्या लगता है सर, आपको यहाँ का समर्थन प्राप्त हो रहा है लोगों का? हाँ, यहाँ एक्चुअली जीतन राम मांझी साहब ने जितना काम कर दिया है, वास्तव में उदाहरण के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में देखने का चीज़ है। मैं अभी इस क्षेत्र की जनता के लिए नया हूँ, मेरे लिए भी ये क्षेत्र की जनता नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी ने जिस तरह से मुझे उतारा है, हो सकता है जीतन राम मांझी साहब ने मेरे कार्यकलाप को समझा है और मुझे उस काबिल समझा है, इसलिए मुझे यहाँ उतारा है। इसलिए मैं उनके कर्मों पर मैं खरे उतरूँगा। ठीक।